संत का सानिध्य। संत का सानिध्य अनूठा है। इसके रहस्य गहरे हैं। संत के सानिध्य में जो दृश्य घटित होता है वह थोड़ा है, लेकिन जो अदृश्य में घटता है वह ज्यादा है। उसका महत्व और मोल अनमोल है। संत का सानिध्य नियमित होता रहे, इसमें निरंतरता बनी रहे, तो अपने आप ही जीवन क्रम बदलने लगता है। मन में जड़ जमाए बैठी उल्टी आस्थाएं, मान्यताएं, आग्रह फिर से उलटकर सीधे होने लगते हैं। संत के सानिध्य में विचार परिवर्तन, जीवन परिवर्तन के क्रांति स्फुरलिंग यूं ही उड़ते रहते हैं। इनके दाहक स्पर्श से जीवन की अवांछनीयताओं का दहन हुए बिना नहीं रहता। संत के सानिध्य में सत्य का सत्य बोध अनायास हो जाता है, पर यह हो पाता है संत के चित्त के कारण, उसके चैतन्य प्रवाह की वजह से। हालांकि यह अदृश्य में घटित होता है, परंतु इसकी अनुभूति आनंद बनकर अस्तित्व में बरसती रहती है। यह आश्चर्यकारी परिवर्तन उन सभी में होता है जो संत के सानिध्य में सजग होकर रहते हैं। यह ऐसा अनुभव है जिसे जब मन करे तभी पाया जा सकता है। बस इसके लिए चाहिए संत का सानिध्य। इस संबंध में बड़ा पावन प्रसंग है संत फरीद के जीवन का। बिलाल नाम के एक व्यक्ति को कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने उनके पास भेजा। उसने संत फरीद को कई तरह से परेशान करने की कोशिश की, पर वह संत शांत रहे। संत की इस अचरज भरी शांति ने बिलाल के मन को छू लिया और वह उन्हीं के साथ रहने लगा। उसे संत के साथ रहते हुए कई वर्ष बीत गए। इन वर्षों में उसमें कई आध्यात्मिक परिवर्तन हुए। हालांकि उसने मन के लिए कोई साधना नहीं की थी। बाबा फरीद के एक शिष्य ने थोड़ा हैरान होते हुए इसका रहस्य जानना चाहा। बाबा फरीद ने हंसते हुए कहा, संत का सानिध्य स्वयं में साधना है। संत के सानिध्य में अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह उमड़ता रहता है, जो ना चाहने पर भी पास रहने वाले के व्यक्तित्व के ऊपरी और भीतरी परतों को प्रभावित करता है। यह प्रक्रिया अदृश्य रूप में उसके चित्त एवं चेतना को घेरती है और परिणाम में अपने आप ही संत के सानिध्य में आध्यात्मिक व्यक्तित्व जन्म पा जाता है। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या।